एशिया कप में पाकिस्तान पर भारत की लगातार दूसरी जीत। सुपर 4 मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से पटखनी दी। साहिबजादा फरहान के अर्धशतक की बदौलत पाकिस्तान ने भारत को 172 रन का टारगेट दिया। 7 गेंद बाकी रहते टीम इंडिया ने जीत दर्ज की। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 105 रन की पार्टनरशिप हुई। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने खेली विस्फोटक पारी। अभिषेक ने 39 गेंदों पर 6 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 74 रन बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ गर्जा शुभमन गिल का बल्ला। गिल ने 28 गेंद पर 8 चौकों की मदद से 47 रन बनाए। भारत पाकिस्तान के बीच टी20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। हार्दिक ने पाकिस्तान के खिलाफ 8 मैचों में अब तक 15 विकेट लिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जसप्रीत बुमराह काफी महंगे साबित हुए। 4 ओवर के अपने स्पेल में 45 रन दिए, एक भी विकेट नहीं मिला। पाकिस्तान के लिए साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 58 रन बनाए। सईम यायूब और मोहम्मद नवाज ने 21-21 रन की पारी खेली। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के प्लेयर्स का खराब फील्डिंग भी देखने को मिला। फरहान साहिबजादा के 3 और फहीम अशरफ के 1 कैच टपकाए। फरहान साहिबजादा ने अर्धशतक पूरा होने के बाद विवादित तरीके से मनाया जश्न। हवा में बल्ले को लहराया और बंदूक का इशारा किया। भारत और पाकिस्तान मैच के दौरान माहौल हुआ गर्म। शुभमन गिल और शाहीन अफरीदी के बीच हुई बहस। अभिषेक शर्मा से उलझे हैरिस रऊफ। टीम इंडिया की जीत की खुशी में लखनऊ में झूमे लोग। रायपुर में फैंस ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। जम्मू में भी लोगों में दिखाया गजब का उत्साह। सड़कों पर निकलकर आतिशबाजी, जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगे। देहरादून में भी भारत की जीत पर क्रिकेट फैंस जमकर नाचे। ढोल नगारों की थाप पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया। नागपुर में टीम इंडिया की जीत के जश्न में डूबे लोग तिरंगा लहराया, भारत माता जय के नारे लगाए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में विशाल तिरंगे के साथ सड़कों पर निकले लोग। आतिशबाजी कर क्रिकेट फैंस ने जश्न मनाया। प्रयागराज में आतिशबाजी कर लोगों ने भारत की जीत मनाया जश्न। तिरंगा लहराकर भारत माता की जय के नारे लगाए। पटना में तिरंगा लेकर घरों से बाहर निकले लोगों ने की जमकर आतिशबाजी। जयपुर में टीम इंडिया की जीत के रंग में रंगे लोग। दुबई में भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस ने मनाया जश्न। जीत की खुशी में झूमते नजर आए। नोएडा में भी टीम इंडिया की जीत के बाद जमकर जश्न हुआ। क्रिकेट फैंस ढोल और डीजे पर नाचते नजर आए। मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। आज से जीएसटी की नई दरें लागू। छूट से महीने में बढ़ सकती है आम लोगों की कुल बचत। जीएसटी में अब मुख्य रूप से सिर्फ 2 स्लैब्स हैं, 5% और 18%। लग्जरी चीजों पर अलग से 40% लगाया जाएगा टैक्स। टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू जैसी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें अब 5% के स्लैब में। बिस्किट, स्नैक्स और जूस जैसे पैकेज फूड भी अब 5% के स्लैब में रहेंगे। घी, मक्खन और कंडेंस मिल्क समेत डेयरी आइटम, साइकिल और स्टेशनरी आइटम भी अब 5% टैक्स के दायरे में। किफायती कपड़े और फुटवेयर भी इसी श्रेणी में। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, डिशवॉशर समेत घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स भी सस्ते हुए। जिन आइटम पर 28% टैक्स लगता था उन्हें अब 18% के स्लैब में लाया गया है। बड़े स्क्रीन वाले टीवी भी सस्ते होंगे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और घर का निर्माण करने में जरूरी सीमेंट के दाम भी कमेंगे। नए बदलाव के अनुसार सिगरेट, तंबाकू और संबंधित उत्पाद महंगे हो सकते हैं। 28% से अधिक के ऊपर की श्रेणी में बने रहेंगे। पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। बोले कि बचत उत्सव का सबका फायदा हो। पीएम मोदी ने जीएसटी सुधारों को आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बताया। बोले कि देश के सभी राज्यों के साथ मिलकर सरकार ने इस सुधार को अंजाम दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों और मिडिल क्लास को डबल बोनंजा है। घूमना खरीदना सस्ता होगा। ज्यादातर होटल्स के कमरों के ऊपर भी अब टैक्स कम किया जाएगा। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 99% चीजों पर केवल 5% टैक्स लगेगा। ये रिफॉर्म्स भारत की ग्रोथ स्टोरी को काफी तेज करेगा। इनकम टैक्स की छूट और जीएसटी छूट पर बोले पीएम मोदी, नागरिक देवो भव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी आज से पूरे देश में जीएसटी बचत उत्सव अभियान की शुरुआत करेगी। पार्टी के सांसद अपने क्षेत्र के बाजारों में करेंगे पदयात्रा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जीएसटी बचत उत्सव के तहत दिल्ली में दुकानदारों से चर्चा करेंगे। अगर कॉलोनी बाजार में जाकर अमर कॉलोनी में मौजूद लोगों से मुलाकात करेंगे। एमपी के सीएम मोहन यादव आज भोपाल में पैदल बाजार भ्रमण करेंगे। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी अभियान का करेंगे प्रचार। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जीएसटी को बहुत सुविधाजनक बना दिया गया है। जनता को उसका सीधा लाभ मिलेगा। जीएसटी सुधारों पर प्रधानमंत्री के संबोधन पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह एक ऐसा फैसला है जो आत्मनिर्भर भारत की ओर से ले जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। बोले कि नए जीएसटी सुधार राज्य और राष्ट्र के विकास को बहुत बढ़ावा देंगे। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर साधा निशाना। कहा कि गब्बर सिंह टैक्स लगाकर 8 साल में जनता से 55 लाख करोड़ से ज्यादा की वसूली की है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले, महंगे जीएसटी स्लैब के खिलाफ सीएम ममता ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि जीएसटी स्लैब में सुधार का क्रेडिट सीएम ममता को जाता है। पता नहीं बीजेपी कैसे क्रेडिट ले रही है।
सीएम ममता बनर्जी बोली, केंद्र सरकार क्यों क्रेडिट ले रही है, जीएसटी स्लैब में सुधार की बात राज्यों ने की थी। दिल्ली आप चीफ सौरभ भारद्वाज बोले, जीएसटी स्लैब में सुधार की बात तो पुरानी हो गई है, मुझे लगा था कि H1B वीजा पर कुछ बोलेंगे। आप सांसद संजय सिंह का केंद्र से सवाल है, जनता पर 8 सालों तक टैक्स का बोझ क्यों लादा गया। पीएम मोदी आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे। अरुणाचल में 5100 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। अरुणाचल के बाद त्रिपुरा का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नवरात्रि के पहले दिन माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा करेंगे। मंदिर परिसर के विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय और नए भवन के छात्रावास का शिलान्यास किया। गृह मंत्री अमित शाह बोले, पीएम ने विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया, दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति नजरिए को बदला। गृह मंत्री अमित शाह बोले, पीएम मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए बजट बनाया है। 2014 में 338 करोड़ था, अब 1313 करोड़ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी 2 दिन के मोरक्को यात्रा पर कैसाब्लांका पहुंचे। किसी भारतीय रक्षा मंत्री का पहला मोरक्को दौरा। राजनाथ सिंह मोरक्को में टाटा एडवांस सिस्टम की नई निर्माण इकाई का उद्घाटन करेंगे। भारतीय समुदाय से भी करेंगे बातचीत। INS सतपुरा कोलंबो पहुंचा। श्रीलंका की नेवी ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। टैरिफ वाली टेंशन के बीच अमेरिका के दौरे पर जाएंगे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। व्यापार के मुद्दे पर करेंगे बातचीत। H1B वीजा की फीस बढ़ने पर अखिलेश यादव ने कहा कि झूठी निकली हर बतिया, हुआ वीजा लटकिया। अखिलेश यादव बोले, अमेरिका के साथ हमारे संबंध और गहरे होने के बजाय बिगड़ गए। बीजेपी के एक नेता ने भी कुछ नहीं कहा। बिहार में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने फिर किया ट्वीट, कहा कि मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स, पेड मीडिया और पार्टी हड़पने की मंशा रखने वालों द्वारा फैलाए जा रहे तमाम अफवाह निराधार। बिहार से कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान, CWC की बैठक के बाद जल्द गठबंधन के सीटों का बंटवारा होगा। अखिलेश प्रसाद सिंह ने फिर बताया, तेजस्वी यादव को सीएम फेस, कहा कि एनडीए को हटाना प्रायोरिटी। प्रशांत किशोर बोले, अपशब्द कहने को लेकर आरजेडी बीजेपी में फिक्स है मैच, यह ध्यान भटकाने की कोशिश। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि बिहार में कांग्रेस का जनाधार नहीं है, राहुल गांधी को कोई नहीं पूछता। प्रशांत किशोर का सवाल, तेजस्वी यादव की यात्रा में कांग्रेस के नेता शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं, महागठबंधन में सारा पावर आरजेडी के पास है। बिहार सरकार का ऐलान, 1 जनवरी 2024 से रजिस्टर्ड वकीलों को सरकार 3 साल तक हर माह 5000 रुपए स्टाइपेंड देगी। RLJP चीफ पशुपति कुमार पारस ने कहा कि बिहार के 32 जिलों में घुमा हूं, बिहार की जनता बदलाव के मूड में। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान, बोले, मैंने बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के लिए प्रचार किया, राज्य में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। प्रमोद सावंत ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव राज्य में बसे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बचाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी को दिया जवाब, कहा कि नरेंद्र मोदी मजबूत पीएम है, भारत की अर्थव्यवस्था 10 से चौथे नंबर पर पहुंची है। राहुल गांधी पर भड़के हरियाणा के मंत्री अनिल विज, राहुल को मानसिक रूप से बीमार बताया, साइकोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी। अनिल विज बोले, पीएम मोदी ने देशवासियों में आत्मविश्वास भरा है, आज पूरी दुनिया में भारतीयों की इज्जत होती है। नगर पालिका चुनाव पर बोले एनसीपी चीफ अजीत पवार, परिस्थिति और डिमांड के अनुसार महायुति अकेले चुनाव पर फैसला लेंगे। मल्लापुरम में कल्याणी के परिजनी से मिली सांसद प्रियंका गांधी, अगस्त में हाथी के हमले में कल्याणी की मौत हुई थी। आज से शरदीय नवरात्रि की शुरुआत, पहले दिन मां शैलपुत्री की हो रही है पूजा। नवरात्रि के पहले दिन दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में की गई आरती, सुबह से ही लगा भक्तों का तांता। दिल्ली में शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन राम किशोर शर्मा और मीट दुकानदारों के बीच कहासुनी, नवरात्रि की वजह से मीट की दुकान बंद करने की अपील करने गए थे। दुकानदारों की दलील, दुकान बंद होने से दुकान में काम करने वालों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। दुकानदारों की दलील पर भड़के रामकिशोर शर्मा, कहा कि हम रमजान के महीने का सम्मान करते हैं, ये हमारे लिए 9 दिन मीट की दुकान नहीं बंद कर सकते। दिल्ली में गरबा आयोजकों से वीएचपी की अपील, गरबा में शामिल होने वालों के पहचान पत्र की जांच हो, संदिग्ध लोगों को एंट्री ना दी जाए। गरबा आयोजन करने वाली समिति यूनाइटेड वडोदरा का पास लेने के लिए मची भगदड़, एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। वडोदरा में ही LVP हेरिटेज गरबा समिति के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट, मुस्लिमों को पास देने का विरोध किया। सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला के दुर्गा पूजा एडिशन का उद्घाटन किया, गाना भी गाया। भोपाल के करुणाधाम आश्रम पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर, आतंकियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बलों के जवान। यूपी के बरेली में पुलिस ने भड़काऊ वीडियो शेयर करने वाले आरोपी युवक सगीर को किया गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर हिंदुओं के नरसंहार की दी थी धमकी। इंदौर के पालदा औद्योगिक इलाके में 3 फैक्ट्रियों में लगी आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। नागपुर के GS रायसोनी इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में खतरनाक स्टंटबाजी, कॉलेज प्रशासन ने मानी गलती।